नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी इस अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। चलिए दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी के साथ जुड़ूंगा हिंदी भाषा को लेकर के। तो भाषा क्या है इसके विषय में आपको बहुत ही अच्छी तरह से पहले से ही जानकारी है। बावजूद इसके अभी हमारा जो टारगेट है 27 तारीख से हमने जो एक बैच का अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग एसएससी जीडी की जो अभी वैकेंसीज आउट हो रखी हैं उनके लिए हम बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से तैयारियां करने वाले हैं और आपको कराने वाले हैं। तो उसी का एक छोटा सा अंश हिंदी मैं आपके साथ लेके आऊंगा और हिंदी की बहुत सारी चीजें, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा जहां से आप अपने बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे और उनसे बेहतरीन एक एक दो दो तीन तीन चार चार नंबर आप मतलब लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर या ऐसा नहीं है 2 नंबर। आप अगर बने रहे लास्ट तक, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप बने रहें और आप ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जाम में हमारे अपने अपने सब्जेक्ट से नंबर सिक्योर करने की पूरी आप कोशिश करें। ठीक है जी, मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि आप बने रहेंगे। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं। ओके, तो चलिएगा दोस्तों शुरुआत करते हैं और बड़ी ही शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। और जैसे कि इस ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। परंतु वो वीडियोस जो थी हमने उससे पहले जो थी वो हमने सिंपल बोर्ड पे वीडियोस डाली थी। तो आप सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, आप सभी की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने निर्णय लिया, हमारी टीम ने निर्णय लिया कि हमको इस चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूर्ण रूप से कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो बस उसी के चक्कर थोड़ा सा लेट हो गई और चीजें थोड़ा सा डिले हो गई थी, तो उसके लिए बस माफी चाहते हैं। बाकी अब हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। हम सब उम्मीद करेंगे और अपने अपने साथियों के साथ इस बात को शेयर कर दें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होगी। तो चलते हैं आपके साथ बहुत सारी चीजों को लेकर के। तो दोस्तों एक प्यारी सी चीज है, प्यारा सा टॉपिक है, तो देख लेते हैं उसमें होता क्या क्या है बेसिकली। चलिएगा, तो हिंदी का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है वर्णमाला। चलिएगा, चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये वर्णमाला आपसे क्या कहना चाहती है और एक्चुअली वर्णमाला में होता क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, पहली बात तो एक जो मन में सभी के प्रश्न उत्पन्न होता है वो ये है कि वर्णमाला मतलब क्या। समझिएगा, मैं आपसे बस एक उम्मीद करूंगा कि हर बात में कुछ ना कुछ बात छिपी होती है, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ बात छिपी होती है और हर टॉपिक में उसी की खुद की परिभाषा निहित होती है। तो बस उस बात को निकालने की आप कोशिश करें, अन्यथा मैं आपके साथ हूं, तो बस वहां तक हम चलते हैं। तो चलिएगा, पहले हम देख लेते हैं वर्णमाला है क्या। चलिएगा, आज का पहला यही टॉपिक हमारा रहेगा, शुरुआत हम यहीं से करते हैं इसी प्रश्न से। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे आप इसमें देख रहे हैं 2 भाग हम इसके कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और हमारी सुविधा कहती है कि हम इसको 2 भागों में अगर तोड़ना चाहें तो वर्ण प्लस माला में तोड़ सकते हैं दोस्तों। और जब हम इसे वर्ण प्लस माला में तोड़ सकते हैं तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि वर्ण एक अलग चीज होती है और माला एक अलग चीज होती है। तो यहां से हम कहना चाहें तो इस बात को यूं कह सकते हैं कि वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है। परंतु यह बात काफी हद तक सही, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। अब पूर्ण रूप से सही क्या होता है और क्या इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके बारे में हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। तो चलिएगा, ध्यान से देखेंगे आप। देखिएगा दोस्तों, जब हम लोग बचपन में पढ़ने गए तो शुरुआत बचपन से करते हैं। वैसे तो आप भी जानते हैं आजकल बचपन बड़ा फेमस है, ठीक जी, खैर कोई बात नहीं, आइएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बचपन में जब हमने अपनी भाषा की शुरुआत की थी तो कैसे कैसे शुरुआत की थी। तो जो अपन ने शुरुआत की थी दोस्त कि अ, और अ के बाद आया जी अ, और के बाद आया जी ई। ठीक है मित्र, और ऐसे ही चलते चलते ये सीक्वेंस जिये तक पहुंच गया। कईयों को लग रहा होगा मास्टर जी पगला तो नहीं कि जिये कह रहे हैं, क्योंकि हमने ज्ञानी पढ़ा है, ज्ञ ज्ञानी, परंतु एक ज्ञ ज्ञानी न होकर के ज्ञानी होता है। इसके लिए आप थोड़ा इंतजार करेंगे, जब मैं इस पर पहुंचूंगा तो आपको पूर्ण रूप से इसकी पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है दोस्त। लेकिन ये होता जिये है। तो अ से लेके जिये तक हमने ठीक एक क्रम में पढ़ा। तो अब हमने आप में से कोई भी ऐसा बालक या कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसने अ के बाद अ ना पढ़ करके सीधा अ के बाद ई पढ़ लिया हो। मतलब ई के बाद बड़ी ई आता है, लेकिन किसी ने ई के बाद ऊ पढ़ा है क्या? नहीं जी। क्यों नहीं पढ़ा और
क्यों नहीं पढ़ा इस बात को देख लेते हैं। इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ई के बाद बड़ी ई आता है, और ये बड़ी ई आता क्यों है तो इस बात की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये बड़ी ई आता क्यों है भाई? बड़ी ई इसलिए आता है क्योंकि भाषा के अपने वर्णों का एक क्रम है। भाषा के अपने वर्णों का क्या है जी? क्रम है। और अगर मैं ई न लिखूं, मान लीजिएगा मैं ई छोटी ई के बाद ई न लिखूं और सीधा ही ऊ लिख दूं, तो क्या ये क्रम हुआ? आप कहेंगे जी नहीं। का मतलब ये हुआ कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम अपने आप में क्या कहलाएगी जी? वर्णमाला। और वर्णों का जब व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो क्या हम उसको वर्णमाला कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो इसका वर्णमाला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये वर्णों की माला है, एक बात। दूसरी बात, अगर वर्णमाला क्या है पूछा जाए या वर्णमाला क्या है की जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात कही जाएगी कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। बात क्लियर है? चलेगा। जैसे कि मैं अब बता ही चुका कि जी अ के बाद अ आता है, ठीक है जी? क्या आता है जी? अ के बाद आ आता है। बात क्लियर? के बाद छोटी ई आएगी जी, के बाद बड़ी ई आएगी। तो ये क्या हो गया? भाषा का व्यवस्थित क्रम, सॉरी वर्णों का व्यवस्थित क्रम। और ये वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है यही हमारा वर्णमाला। तो मैं उम्मीद करूंगा शायद वर्णमाला क्या है आपको हल्की सी जानकारी पता लग गई। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि वर्णमाला क्या है आपका जीडी में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब मौलिक रूप से या मूल रूप से किसी चीज का आरंभ कर रहे होते हैं तो उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम वर्णमाला जो शुरू करेंगे, मैंने उसमें आपको जानकारी दी कि एक्चुअली वर्णमाला का मतलब क्या होता है। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है जी? वर्णमाला। जीडी में एग्जाम नहीं आता, लेकिन प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स जहां पूछे जाते हैं तो वहां पर लाइनर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, कि वर्णमाला है बराबर क्या? वर्णों का क्रम, वर्णों की माला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का समुचित क्रम, ऐसे पूछ लेगा। तो हमारा उत्तर जो उस वक्त में सही होगा कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाती है। बात समझे? तो वो एक अलग चीज है, परंतु आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बावजूद उसके क्या होता है वर्णमाला में आपको बता चुका। चलिए अब देख लेते हैं इस वर्णमाला में एक्चुअली होता क्या क्या, या बहुत सारी चीजें हैं उनके विषय में हमको जानकारी लेनी है। तो चलिएगा मित्र, बहुत सारी चीजें हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे एक आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि अगर हमारे मतलब आवाज में या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप ना उस चीज को हमें हमारे कमेंट में जरूर बता दिया करें। कभी भी कहीं भी कैसे रहे तो हमें सुधरने का और सुधारने का अवसर दें यदि कोई गलती कोई मिस्टेक होती है। ठीक है? और जानते हैं आप भी कोई भगवान हर कोई नहीं होता, तो मिस्टेक हो सकती है, तो आग्रह करूंगा। ठीक है जी? चलिएगा, पढ़ते रहेगा। तो वर्णमाला देख लेते हैं। अब बात यह आती है कि हिंदी की जो वर्णमाला है वो उसके अंदर कितने वर्ण होते हैं। देखिएगा, इस बात की जानकारी के लिए सिर्फ अभी इतना कहूंगा कि वर्णमाला की जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें वर्ण होते हैं 52। लेकिन ये क्या है क्या नहीं है, इसके लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि एक्चुअली वर्णमाला में 52 वर्ण होते भी हैं कि नहीं। ठीक है? तो चलेगा, इसकी जानकारी के लिए देख लेते हैं ये 52 है कौन कौन से। तो देखिएगा, मैं कुछ चीजें लिखूंगा, उन्हें ध्यान से आप ध्यान देंगे उन चीजों पर आप। तो इस वर्णमाला में सबसे पहले जो हम डिस्कशन करते हैं और जो सबसे पहले पढ़ रहे होते हैं वो उसका नाम होता है स्वर। क्या पढ़ रहे होते हैं दोस्त? सबसे पहले जो हम पढ़ रहे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं स्वर। और भाषा में स्वरों की संख्या अगर देखी जाए तो उसके विषय में हमको जो अभी तक की जानकारी मिली है वो कितनी मिली है जी? जानकारी कह दूं या कह दूं कि होते हैं कितने जी? 11। ठीक उसके बाद में जब बारी आती है जी, फिर आती है अयोग वाहकी। किसकी जी? अयोग वाहकी। और इसकी संख्या कितनी होती है जी? 2। संस्कृत की बात करें तो 4। खैर हम संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं, बावजूद उसके मैंने आपको हल्का सा बता दिया। अगर बात करें हम इसके बाद कौन आते हैं, तो जी इसके बाद आते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन जी? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है जी? 25। ठीक जी? चलेगा, अगला देखें। स्पर्श व्यंजन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बात आती है जी द्विगुण की। किसकी जी? किसकी जी?
बताइएगा। ये था हमारा जी स्पर्श व्यंजन, कोई बात नहीं जी। ये था हमारा स्पर्श व्यंजन। इसके बाद बात करते जी द्विगुण की। किसकी जी? द्विगुण या उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनकी भी संख्या कितनी होती है जी? 2। उसके बाद अगर बात करें हम, किसकी बात आती है जी? फिर आती है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ और इनकी संख्या कितनी होती है जी? 4। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। इसके बाद अगर मैं बात करने लगूं, इसके बाद मैं अगर बात करने लगूं तो इनको हटा देता हूं जी नीचे। अंतस्थ व्यंजन के बाद जो बात आती है जी ऊष्म व्यंजन। किसकी जी? ऊष्म व्यंजन, और संख्या कितनी जी? 4। और अंत में बात आती है जी संयुक्त 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 वर्ण की, और इनकी भी संख्या कितनी होती है जी? 4। बात क्लियर है जी। अब देखते हैं हम लोग कि जो मैंने आपको सारी चीजें लिखाई, अगर आपने वो लिखी होंगी तो आप उनका जरा सा आकलन करेंगे, आप उनको जरा सा जोड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया था इसको, इसलिए मेरे को हटाना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको काउंट करा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपने जब 11 स्वर पढ़े, के बाद आपने 2 अयोगुण देखे, के बाद 25 स्पर्श व्यंजन देखे, के बाद 2 द्विगुण देखे, के बाद 4 अंतस्थ व्यंजन देखे, के बाद 4 ऊष्म देखे, के बाद 4 संयुक्त वर्ण देखे। अर्थात अगर बात करूं इनकी काउंटिंग की और इनके टोटल की बात करने लगूं तो संख्या कितनी हो गई है जी? संख्या हो गई जी 52। आप चेक कर लेना। तो ठीक इस प्रकार से वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है जी? 52। लेकिन अगर बात करने लगे कि वर्णमाला में वर्ण 52 होते हैं एक्चुअली नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई, जो पैटर्न बताई, जो चीजें बताई, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप क्या करें, उन टॉपिक्स के विषय में आप थोड़ा सा पढ़ के आए। तो हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक से, और शुरुआत करेंगे यहां से कि एक्चुअली कितने वर्ण और वर्ण क्या होता है। तो पहले हम वर्ण पढ़ेंगे, के बाद हम स्वर के बारे में बात करेंगे। और मैं इसी के अंत में बस आपसे आग्रह करूंगा कि चीजें आपको अच्छी लगे तो आप उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। प्लीज हमारी मेहनत सफल करें, तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। बस यही विनती करता हूं, यही आग्रह करता हूं। चलिएगा, धन्यवाद अगेन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।